Hey Balko, this is your biology teacher and I welcome you all on our channel EduPassion. So here we have started this chapter, our environment. This is going to be our last chapter for your second term examination. This is the chapter number 15th from your NCERT book class 10th biology subject. तो यहाँ पर हम लोगों ने इस चैप्टर में बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली. We have talked about the what is environment, we have talked about ecosystem, components of ecosystem, and after that we have talked about the food chain, food web or trophic levels. Now we are going to talk about some like जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको इफेक्ट कर रही हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे आज. और दिस इज़ गोइंग टू बी आवर लास्ट टॉपिक. 2 लेक्चर लगेंगे इसमें. तो हम क्या बात करने वाले हैं बेटा? ह्यूमन एक्टिविटीज़. उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करेंगे affecting natural environment. नेचुरल इन्वायरमेंट को कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट कर रही हैं? ह्यूमंस हैं क्या बेटा? व्हाट आर ह्यूमंस? दीज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, राइट? दीज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन एनवायरमेंट. इन्वायरमेंट का इंटीग्रल पार्ट है, विच मीन्स द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन अफेक्ट द इन्वायरमेंट. या फिर आप बोलेंगे चेंज इन इन्वायरमेंट. चेंज इन इन्वायरमेंट अफेक्ट्स द ह्यूमंस, राइट? और ह्यूमंस की एक्टिविटी क्या करती हैं? ये छोड़ो. एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमंस चेंज द इन्वायरमेंट, या इसको ऐसे लिखें हम, चेंज द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट में थोड़ा सा चेंज आया, हमारे ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है. हाई गर्मी है तो हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है. जब चेंज आ रहा है, चेंज आ क्यों रहा है? क्योंकि बेटा हमारे कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी है, हमारे कुछ कर्म कांड ऐसे हैं जो इन इन्वायरमेंट में चेंजेस लेकर आ रहे हैं. तो कर्म कांड को बंद करो, है ना, तो जिससे कि इन्वायरमेंट ठीक रह सके, बैलेंस वे में रह सके. इनडायरेक्टली हम अपने आप को ही हेल्प कर रहे हैं उस चीज़ में. तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. जो एनसीईआरटी में 2 प्रॉब्लम्स के बारे में आपके डिस्कस किया गया है वो है आपके डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर और वेस्ट डिस्पोजल. ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल के बारे में बात करेंगे, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में बात करेंगे. इन टुडेज लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट ओनली. वेस्ट डिस्पोजल थोड़ा सा इससे बड़ा पार्ट है, दोनों को इंक्लूड करूंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. तो विल बी जस्ट सेपरेटिंग दीज इन 2 लेक्चर्स. ठीक है, तो हम आज बात करते हैं बेटा ओजोन लेयर के बारे में. ओजोन लेयर क्या है? डिप्लीशन की तो बात बाद में करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन करते हैं. व्हाट इज ओजोन लेयर? ओजोन लेयर क्या है? प्रोटेक्ट कर रही है आपको. किससे प्रोटेक्ट कर रही है? यूवी रेडिएशन से. तो टॉपिक क्या है हमारा? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. ओजोन लेयर है क्या बेटा? ओजोन जो है आपका, इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स. 3 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है. ठीक है, मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स. मेड ऑफ अब ये मत कहना कि वाह इसको हम इनहेल करेंगे अगर, तो हमारे पास 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आएंगे एक साथ, है ना, तो हमारे लिए फ़ायदा होगा. फ़ायदा नहीं होता. दीज आर डेडली पॉइजनस है ये बेटा. डेडली पॉइजन है ये. क्या है? डेडली पॉइजन. डेथ हो जाएगी अगर इसे इनहेल करेंगे तो, लेकिन ये फिर भी हमें प्रोटेक्ट कर रहा है. ये है कहाँ पे प्रेजेंट और बनता कैसे है? कैसे बनता है? हाउ इट इज़ मेड, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड. कैसे बना ओजोन लेयर हमारी कैसे बनी बेटा? यूवी रेडिएशन जब ऑक्सीजन पे पड़ती है, यूवी रेडिएशन जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पे पड़ती है. यूवी क्या है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. कहाँ से आती हैं? सन से. तो आपके ऑक्सीजन को 2 एटम्स में ब्रेक कर देती हैं. ठीक है, अब मेरे पास 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं यहाँ पर. ये 2 ऑक्सीजन एटम्स जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन करता है तो बनाता है बेटा ये क्या? ओजोन.
दिस इज हाउ द ओजोन इज फॉर्म्ड। समझ में आ गया? यूवी रेडिएशन ही इसको बना रही है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पहले ब्रेक करेंगे, वो ही आपके फ्री मॉलिक्यूल, ये क्या है आपके फ्री ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देंगे। ये फ्री ऑक्सीजन आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड करके ओजोन का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से आपकी एक पूरी लेयर बन चुकी है। कहाँ बनी है? सपोज चलो थोड़ा आधा बनाते हैं, आधा। ये मेरी अर्थ है, ठीक है, अर्थ है मेरी ये। अब बोलेंगे ऐसी अर्थ नहीं होती मैम, गोल होती है। लो भाई गोली ले लो, ठीक है। इसके सराउंडेड आपकी पूरी बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। पहली लेयर को क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। दूसरी लेयर को क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरी लेयर को मेसोस्फेयर, चौथी को थर्मोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर। आपको इतना सारा याद नहीं करना, ये दिमाग में रखना। क्या है ये? ट्रोपोस्फेयर। जहाँ नॉर्मली हमारे प्लेन व्लेन उड़ते हैं, आराम से मस्त अपने जा सकते हो आप। इसके ऊपर जो शुरू होती है आपकी क्या होती है? 12 किलोमीटर्स तक। उसके बाद जो लेयर है बेटा, ये लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर की किसकी है लेयर? ये स्ट्रेटोस्फेयर की। इस लेयर में ये कहाँ तक होती है बेटा? 12 किलोमीटर या 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक आपकी यही लेयर होती है। इसमें आपके कहीं बीच में मतलब 20 से 30 किलोमीटर, 20 to 30 किलोमीटर्स तक ये आपकी ओजोन लेयर है। तो ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फेयर में। कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर में प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट दी ओजोन लेयर। कहाँ प्रेजेंट है? अगर मैं पूछूं अर्थ के सरफेस से कितने किलोमीटर पे है, तो ये है आपकी बेटा 20 to 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। दिस इज व्हाट दी अर्थ। ये हमारी धरती माता। धरती माता से हमारे 20 से 30 किलोमीटर ऊपर चलते जाएंगे तो आपको ओजोन लेयर मिल जाएगी, ठीक है। और ये ओजोन लेयर किस स्फीयर की, किस एटमॉस्फेयर की लेयर में है? स्ट्रेटोस्फेयर। ये याद रखना है आपको। स्ट्रेटोस्फेयर का डिस्टेंस क्या है बेटा? 13 to 50 किलोमीटर्स, राइट। तो यहाँ आपकी मिलती है ओजोन लेयर। कैसे बनती है ये आप देख चुके, ठीक है। अब हमने बात करनी है प्रॉब्लम की, राइट। ये डिप्लीट कैसे हो रही है? ये डिप्लीट कैसे हो रही है और ये कर क्या रही है? अच्छा कर क्या रही है? ये हमको बचा रही है बेटा। सबसे पहले ये भी तो बात कर लें, ये है क्यों, इसकी इंपॉर्टेंस की तो बात कर लें। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की क्या इंपॉर्टेंस है? प्रोटेक्ट कर रही है हमें, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेडिएशंस। ये करीब 97 to 99% रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, हमारे तक नहीं आने देती, ठीक है। जिसकी वजह से आप किससे बचे रहते हैं बेटा? किससे बचे रहते हैं? प्रोटेक्ट फ्रॉम किससे बेटा? स्किन कैंसर। अगर ये आई तो स्किन कैंसर हो जाएगा आपके। ये क्या कर देती है? आपके ईल्ड को, जो आपके क्रॉप ईल्ड है उसको, क्रॉप ईल्ड को आपके क्या कर देती है? डिक्रीज कर देती है। ये प्रोटेक्ट मत करो, आपके कॉज कर दो। ये क्या कॉज करती है? स्किन कैंसर। क्रॉप ईल्ड को डिक्रीज कर देगी। क्या कर देगी? डिक्रीज या रिड्यूस द क्रॉप ईल्ड, ठीक है। ज़्यादा आपकी धूप पड़ी, आपके ज़्यादा रेडिएशंस पड़ी तो बेटा आपकी क्रॉप ज़्यादा, आपकी फसल जो है ना ठीक से फल फूलेगी नहीं। ये आपकी कर देती है आपकी क्या? यूवी रेडिएशन, ठीक है। और आपके रेनफॉल में इम्बैलेंस ला देगी, डिक्रीज कर देगी रेनफॉल को। तो ये सारे क्या हैं आपके इसके कॉजेज़ हैं जिससे बचाने के लिए हमारी क्या प्रेजेंट है हमारे पास? यूवी रेडिएशन, सॉरी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आपके यूवी को, रेडिएशन को आपके अर्थ तक पहुंचने नहीं देगी और इन सब चीज़ों से हमें बचा लेगी। लेकिन बात यह है कि अभी हमने स्टार्ट में देखा कि हमारे एक्शंस ही जो है वो चेंज ला रहे हैं एनवायरनमेंट पे। तो हमारे ऐसे कौन से एक्शंस हैं जो आपके चेंजेस ला रहे हैं? तो हमारे हैं बेटा ग्रीन हाउस गैसेज हैं कुछ, जैसे आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC। ये आपके बड़ा मेन रीज़न है, ठीक है। HFC होता है आपका हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। आपके हेलोन्स होते हैं आपके, और क्या होते हैं? मिथाइल ब्रोमाइड्स होते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड एटसेट्रा। ये आपके कुछ क्या है? केमिकल्स हैं जो कि आपके ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं, आपके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं ओजोन को। कैसे डिग्रेड कर रहे हैं? ये क्या है आपका? सिंथेटिक केमिकल है, केमिकली सिंथेसाइज्ड हो रखा है, सिंथेटिक केमिकल है, ठीक है।
आपकी क्या है, सिंथेसाइज किया गया है। ये क्या करता है बेटा, जब ये जाता है ऊपर तो यूवी रेडिएशन CFC में से क्लोरीन को रिलीज करते हैं, क्लोरीन को रिलीज करते हैं, ठीक है। यूवी रेडिएशन CFC में से क्लोरीन को आपके क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ये क्लोरीन जाएगा ओजोन के पास, ठीक है, उसको क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। क्लोरीन क्या करता है, डिग्रेड करता है ओजोन को, किसमें बेटा, ऑक्सीजन में, ठीक है। आपके क्या हो जाता है, ओजोन जो होता है डिग्रेड हो जाता है और जिससे कि डिप्लीशन हो जाता है। समझ में आई ये चीज़ क्या हो रहा है। तो ये आपको यूज़ करना कम करना है। ये मिलता कहाँ है बेटा, आपको कहाँ मिल रहा है CFC, हेलोन्स कहाँ मिल रहे हैं आपके, ये सारे केमिकल्स मिल कहाँ रहे हैं आपके। एग्जाम्पल है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में जो कूलेंट है वो आपके ACs में मिल रहा है आपको, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में मिल रहा है आपको, ये सारी चीज़ों में आपके क्या है, ये इन केमिकल्स का यूज़ हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो मतलब हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हमारे घर में फ्रिज है तो हम भी रिफ्रिज, ये जो ओजोन लेयर डिप्लीशन में अपना भागीदारी शो कर रहे हैं, है ना। तो ये अब क्या करें, बताओ बताओ क्या करें, मर जाएं, ठंडा पानी ना पिए। तो हमें क्या करना है, देखो कंट्रोल में सारी चीज़ें की जाती हैं। ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोग तो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, गलत यूज़ कर रहे हैं। एक एक घर में बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। आप AC का यूज़ कर रहे हैं, AC का यूज़ नहीं भी करेंगे तो भी चलता है, हम फ्रिज का यूज़ नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो बहुत सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर हम नहीं कर पाते। हम आदि हो चुके होते हैं अपने इन टेक्निक्स के या फिर अपने टेक्नोलॉजीज़ के, मशीन्स के, तो हम नहीं रह पाते इनके बिना, है ना। अब हम नहीं रह पाते हैं तो हम उम्र कम कर रहे हैं अपनी अर्थ की, और कुछ नहीं कर रहे हम। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें हो गई जो कि आपके डिप्लीशन करती हैं। कहाँ सबसे पहले डिप्लीशन दिखा आपको, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में आपके जो डिप्लीशन है वो ऑब्जर्व है, ईजिली ऑब्जर्वेबल है। ऑब्जर्वेबल है क्या, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन। जिसके बाद बेटा ये साइंटिस्ट ने ध्यान मतलब आपके ऑब्जर्व किया कि कंक्लूड किया कि भाई कुछ करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। अगर डिप्लीशन हो चुका है स्टार्ट, कहाँ हुआ है सबसे पहले, अंटार्कटिका में, ठीक है। आपके वहाँ दिखा ओजोन लेयर डिप्लीट होती हुई दिखी, होल दिखा, जिसके बाद में इनके ऊपर कुछ वर्क शुरू हुए कि जो आपका CFC है उसको भैया फ्रीज करो, उसका यूज़ कम करो, या फिर आपके जो डिप्लीशन ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेज हैं उनका यूज़ थोड़ा रिड्यूस करो, जिसकी वजह से ये हमारी जो प्रॉब्लम है ओजोन लेयर डिप्लीशन वो ना हो पाए। इस चीज़ में सबसे बड़ा रोल प्ले किसने करा बेटा, कौन से प्रोग्राम ने किया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। वो आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। (1987), ठीक है। इन्होंने क्या करा बेटा, ये चीज़ पे ध्यान दिया गया है कि जो यूज़ है वो आपके जो CFC है प्रोडक्शन को उसको फ्रीज किया जा सके, ताकि आपके ओजोन लेयर डिप्लीशन को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। अब इन जो डिप्लीशन वाले जो सब्सटेंसेस हैं इनका यूज़ कम करेंगे तो ओजोन लेयर डिप्लीशन आपका लो अमाउंट में होगा। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है बेटा सिंथेटिक है, ये जो है बड़ा स्टेबल मॉलिक्यूल है। स्टेबल मॉलिक्यूल मतलब ईजिली डिग्रेडेबल नहीं होता, एनवायरनमेंट में परसिस्ट कर जाता है। इसका भी ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये केमिकली सिंथेसाइज्ड है, सिंथेसाइज किया गया है भैया इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके किस पे, ओजोन लेयर डिप्लीशन पे। हमने इन चीज़ों में क्या क्या याद करना है, ओजोन लेयर क्या है, ओजोन मॉलिक्यूल क्या है, 3 एटम्स का बना हुआ, 3 ऑक्सीजन एटम्स का मिलकर बनाने वाला एक मॉलिक्यूल है, जिसकी पूरी एक लेयर बन चुकी है। बनता कैसे है, यूवी रेडिएशन जब ऑक्सीजन में पड़ती है तो वो फ्री मॉलिक्यूल्स या फ्री एटम्स में आपकी टूट जाती हैं, वही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलकर ओजोन का फॉर्मेशन कर दिया, जिसकी वजह से एक पूरी एक लेयर बन चुकी है हमारे अर्थ के अराउंड। कहाँ बनी है बेटा, अगर अर्थ की सरफेस से मैं डिस्टेंस को कैलकुलेट करूँ तो 20 to 30 जो किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस आपको क्या मिलेगी, ओजोन लेयर मिलेगी। ये ओजोन लेयर कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर में प्रेजेंट है, आपको याद रखना है, स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर सेकंड एटमॉस्फेरिक लेयर है, फर्स्ट क्या है, ट्रोपोस्फेयर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर जो कि आपकी 13 to 50 किलोमीटर तक होती है, उसी के बीच में ओजोन लेयर प्रेजेंट है आपकी। और हमें क्या याद रखना है कि जो ओजोन लेयर है बेटा उसकी जो यूज़ है या फिर आपका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, अगर ओजोन लेयर नहीं होती है, ये जो यूवी रेडिएशन सन से आ रही है उनको एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, 97 to 99% एब्जॉर्प्शन आपका यही लेयर कर रही है। अगर ये नहीं होती तो आपकी यूवी रेज पूरी आपकी 100% अगर अर्थ पे पड़ेंगी तो आपकी क्रॉप, आप फसल नहीं उगा पाएंगे, आपको कैंसर हो जाएगा, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, रेनफॉल का कोई पता नहीं चलेगा, मतलब सोच रहे हैं आप टेम्परेचर कितना हाई हो जाएगा। तो ये सारी मुसीबतों से हमें यही लेयर बचा रही है। डेडली पॉइजनस होती है, O3 का मतलब ये नहीं है ऑक्सीजन ज़्यादा, वाह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये पॉइजनस है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल पॉइजन है।
डेडली पॉइजन है, लीथल है बिल्कुल, मतलब खतरनाक, एकदम खतरनाक। तो उसके बाद हमने क्या बात करी कि डिप्लीशन का जो कॉज है वो है आपका कुछ सिंथेसाइज जो केमिकल्स हैं वो, जैसे CFC आपका हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, आपका हेलोन्स हैं आपके, और आपका क्या है मिथाइल ब्रोमाइड है, ऐसे आपके 2-3 और आपके केमिकल्स हैं जो आपके डिप्लीशन में इन्वॉल्व हैं ओजोन लेयर के। ये जो केमिकल्स हैं बेटा वो स्टेबल हैं, जो एटमॉस्फेयर है उसमें परसिस्ट कर जाते हैं, नॉन ईजिली डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, ईजिली डिग्रेडेबल नहीं है। UV रेडिएशन जब CFC पे पड़ती है तो CFC से क्लोरीन रिलीज हो रही है या आपके हैलोजेंस रिलीज होते हैं, वो क्या करते हैं जाके आपके ओजोन को डिग्रेड करते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। तो ओजोन तो डिग्रेड हो ही गई ना, तो इनडायरेक्टली आपने क्या कर दिया, ओजोन को डिग्रेड कर दिया। ऑक्सीजन तो मिल रही है, आप सोचेंगे वाह ऑक्सीजन तो बढ़ रही है, अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ओजोन आपकी टूट रही है, वो बहुत गलत बात है, क्योंकि UV रेडिएशन से वही हमें बचा रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, और छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो वेस्ट डिस्पोजल है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उनको पढ़ेंगे, और बाकी उनके जो मैनेजमेंट है उसकी बात भी हम करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और गॉड ब्लेस यू ऑल।